नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर जैसे मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु, जो लाखों लोगों का घर है, क्या वो अपने लिए खुद खाना उगाने की कैपेसिटी रखता है? आज के एपिसोड में हम अर्बन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे अर्बन फार्मिंग क्या होता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ग्लोबल और इंडियन एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और क्या सिटीज फ्यूचर में सेल्फ सफिशिएंट बन सकती है। अर्बन फार्मिंग का मतलब है सिटीज के अंदर या उसके आसपास फूड प्रोडक्शन, जैसे रूफटॉप्स, बालकनीज, कम्युनिटी गार्डन्स, वर्टिकल वॉल्स, इंडोर हाइड्रोपोनिक्स या फिर एक्वाफोनिक्स सिस्टम्स के जरिए। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये अर्बन लोगों के लिए फ्रेश लोकल फूड का एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकता है। एफएओ के अनुसार बाय 2050 68% दुनिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में होगी, तो फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए सिटीज को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सिंगापुर, जहां फार्मिंग के लिए जमीन नहीं है, वहां वर्टिकल फार्मिंग से सैलेड, ग्रीन्स, माइक्रो ग्रीन्स और फिश प्रोड्यूस किए जा रहे हैं अर्बन वेयर हाउसेज में। पर यह अर्बन फार्मिंग इतनी मैटर क्यों करती है? पहला, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड लोकल लेवल पे अवेलेबल होता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन कम होने से कार्बन एमिशंस घटते हैं, फूड प्राइसेस घटते हैं, वेकेंट स्पेसेस प्रोडक्टिव बन जाते हैं, जॉब क्रिएट और अर्बन लाइवलीहुड का एक सोर्स बनता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फूड अवेयरनेस बढ़ता है। केस स्टडी है हवाना की, क्यूबा। यूएस सैंक्शंस के बाद जब इंपोर्ट्स बंद हुए तो हवाना ने 30% अर्बन लैंड पे फार्मिंग स्टार्ट की। आज अर्बन फार्म्स उनका मेजर वेजिटेबल सोर्स बने हुए हैं। इसी तरह दिल्ली का एग्जांपल, दिल्ली एनसीआर में 2022 तक 500 रूफटॉप गार्डन्स रजिस्टर हुए, जहां लोग टमेटोज, कोरिएंडर, स्पिनच, लेमन और तुलसी उगाते हैं। अर्बन फार्मिंग बहुत से डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहला, रूफटॉप गार्डन्स सबसे कॉमन और लो कॉस्ट मॉडल है। कंक्रीट रूफ पर ग्रो बैग्स या प्लांटर्स यूज करके सीजनल वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है। दूसरा, वर्टिकल फार्मिंग, वॉल्स, रैक्स या टावर में स्टेक्ड फार्मिंग, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एलईडी लाइट्स के थ्रू और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से प्लांट्स ग्रो करते हैं। एग्जांपल्स हैं एरो फार्म्स, यूएसए, न्यू जर्सी में एक वर्टिकल फार्म्स है जो ऑलमोस्ट 400 टाइम्स मोर एफिशिएंट है ट्रेडिशनल फार्म्स से पर स्क्वायर फीट में। तीसरा है हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाफोनिक्स, सॉइल फ्री सिस्टम्स, जहां पानी और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचते हैं। एक्वाफोनिक्स में फिश वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया का एक एग्जांपल है इसमें ग्रो ग्रीन्स करके, बेंगलुरु की कंपनी है। हाइड्रोपोनिक्स किट्स के थ्रू 2000 से भी ज्यादा अर्बन हाउसहोल्ड्स को अपना खाना ग्रो करवा रहे हैं। फोर्थ है कम्युनिटी गार्डन्स, कॉलोनीज या सोसाइटी में शेयर्ड लैंड पे लोग मिलके ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं। ये फूड सिक्योरिटी के साथ बॉन्डिंग भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि अर्बन फार्मिंग बहुत इजी है, इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे स्पेस कंस्ट्रेंट, सभी शहरों में अपना ओपन स्पेस अवेलेबल नहीं होता, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इनिशियल कॉस्ट हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम्स की बहुत हाई होती है, म्यूनिसिपल परमिशंस और वाटर सप्लाई इशू भी एक हर्डल बन सकते हैं। मुंबई का एक केस है, कोस्टल ह्यूमिडिटी और हैवी रेनफॉल से ओपन रूफटॉप फार्मिंग में फंगल प्रॉब्लम्स आती है। लोग पॉली हाउस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं मुंबई में, बट उसमें भी एरिया बहुत कन्फाइंड है। इसमें काफी सारे इनिशिएटिव्स भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु जैसे सिटीज में म्युनिसिपल बॉडीज अर्बन फार्मिंग को प्रमोट कर रही हैं। सम स्टेट्स प्रोवाइड रूफटॉप गार्डन सब्सिडीज लाइक केरला रूफटॉप वेज किड स्कीम्स। एनजीओज जैसे अर्बन लीव्स, मुंबई की एक एनजीओ है, आई खेती पुणे की है, और सेफ हार्वेस्ट ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 2021 में अर्बन फार्मिंग प्रमोशन के लिए 200 ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट किए और किचन गार्डन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये सब समझने के बाद भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है, कैन सिटीज फीड देमसेल्फ? पूरा सिटी 100% अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन 20 to 25% वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ग्रीन तो उगा ही सकता है। अर्बन फार्मिंग का असली पावर इमरजेंसी फूड बफर बन सकता है, जैसे लॉकडाउन के टाइम हुआ।
हेल्दियर लाइफस्टाइल प्रमोट करता है और सबसे बड़ी बात, लोगों को फूड का असल वैल्यू और रेस्पेक्ट समझने को मिलता है। यूएन की एक स्टडी है, 1 hectare ऑफ अर्बन लैंड कैन प्रोड्यूस इनफ वेजिटेबल्स टू फीड 100 पीपल एनुअली, अगर एफिशिएंटली प्लान किया जाए तो। सो फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि अर्बन फार्मिंग कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये एक जरूरत बन सकता है फॉर हेल्दी फूड, ग्रीन सिटीज और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। अगर आपके पास छत, बालकनी या टेरेस है तो आज से शुरू कीजिए। कमेंट करो मेरा खाना मेरे शहर से, अगर आप अर्बन फार्मिंग में बिलीव करते हैं तो। अगले एपिसोड में हम समझेंगे ग्लोबल फूड वेस्ट वर्सेस ग्लोबल हंगर। थैंक यू।